हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 4.4 का। और यदि आपने इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल बताए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो गाइज आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ सूत्र हैं जो कि पिछले वाले चैप्टर में भी बताया गया है और इस चैप्टर में भी बता दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो है आप लोगों को कोई भी समस्याएं और दिक्कतें ना आए। सबसे पहली बात होती है, ये यहाँ पर लिखा गया है, ये आज का हथियार रहने वाला है दोस्तों। अर्थात आज आप जितनी भी सवाल लगाने वाले हो सभी सवाल इसी फार्मूले से रिलेटेड है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अर्थात अपने शब्दों में बात किया जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। जैसे 0 से बड़ा क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac केवल 0 हो और कुछ भी ना हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो मूल भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात जो दोनों मूल आएंगे वो बराबर आएंगे। फिर आगे कह रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात वहां वास्तविक मूल प्राप्त ही नहीं होंगे। तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। फिर उसके बाद यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गए तो भी मूलों का अस्तित्व होता है, पर दोनों मूल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यदि 0 से छोटा हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होते। यदि आपको ये तीनों फार्मूले क्लियर हो रहे होंगे, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो ये तीनों फार्मूले आपको मक्खन के जैसा क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस आइए हम प्रश्नावली 4.4 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.4 आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो चलिए आपको गाइस प्रश्नावली 4.4 का स्क्रीन पे सबसे पहला नंबर सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है उसे ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व है तभी ज्ञात करना है और नहीं तो नहीं ज्ञात करना। तो सबसे पहले पहला सवाल लगाते हैं। पहले का पहला आपसे कह रहा है दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना है? 5 है। ये फर्स्ट पोर्शन है। फिर इसके बाद इसका सेकंड भाग कर रहा है 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 4 अंडर रूट 3x, फिर उसके बाद प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों के लिए अभी एक पार्ट इसका और बचा है दोस्तों, अभी नहीं खत्म है। तो इन दोनों के मूलों का अस्तित्व पहले पता करो। यदि मूलों का अस्तित्व है तो इसे आप ज्ञात कीजिए। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी यही किया है कि a का गुणांक लिखते हैं। तो a का गुणांक कौन होता है? जो इसमें एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा किया गया है। तो a बराबर 2 हो जाएगा, फिर b बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम चलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो d के बराबर होता है, जिसे हम विविक्तर कहते हैं। चलिए गाइस तो निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी है? यहाँ -3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे -4। a की वैल्यू कितनी है? 2 है। और c की वैल्यू कितनी है? 5 है। चले अब देखिएगा, -3 का वर्ग करोगे तो यहाँ 9 आ जाएंगे। 4 दूनी 8, पंचे कितना हो जाएगा? 40। अब 40 की संख्या ज्यादा है और 9 की कम है, तो 40 में से 9 घटाओगे -31 आएंगे दोस्तों। और d की वैल्यू -31 आ गया। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
-31 आया। तो आप उन तीनों में से मिला लीजिए कि कहाँ मिल रहे हैं। तो ये 0 से बड़ा है, नहीं 0 से बड़ा नहीं है। यदि आपको लग रहा होगा कि 31 आया है 0 से बड़ा है, नहीं, आगे माइनस लगा है, मतलब यह -31 है और -31 0 से छोटा है। तो दोस्तों 31 -31 आया है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि d बराबर b² - 4ac लेस देन 0, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये था दोस्तों आपका पहला प्रश्न। इस प्रकार आपको हल करना है। चलिए अब सेकंड भाग की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी a की वैल्यू लिखते हैं। a बराबर 3 है, b बराबर कितना है -4√3 है और c बराबर कितना है 4 है। फिर से हम लोग b² - 4ac का मान निकालते हैं। चलिए b के स्थान पे क्या है, देखिए b के स्थान पे है -4√3 का वर्ग कर देते हैं, फिर माइनस है 4, फिर a के स्थान पे कितना है 3 है और c के स्थान पे कितना है 4 है। चलिए हल करते हैं। -4 का 2 बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 चौके कितना होगा 16। √3 का 2 बार गुणा करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, -4 चौके 16, तिया कितना हो जाएगा 48, 16 तिया 48 और -48 बराबर क्या आ गए 0। अर्थात b² - 4ac का मान कितना आया है 0 आया है। तो ये आपके सेकंड वाले फार्मूले से मैच कर रहा है, b² - 4ac = 0। तो इनके मूल जो है आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। अतः लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का क्या है अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व है, क्योंकि b² - 4ac जो है 0 के बराबर प्राप्त हुआ है। तो अतः मूलों का अस्तित्व है। तो आपके प्रश्न में कह रहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो आप उसको मूल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो मूल तो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए। द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac और बटे क्या होता है 2a होता है, बटे कितना होता है 2a होता है। चलिए बात करें आगे। चलिए वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू कितनी है, देखिए -4√3 है। आप देखते रहिएगा दोस्तों, -4√3 है, फिर प्लस माइनस, फिर उसके बाद कितना है b²। तो b के स्थान पे कितना है -4√3। यदि आप थोड़ा सा स्मार्टफोन वाला काम कीजिए, थोड़े से आप स्मार्ट बनिए, तो b² - 4ac का मान आपने 0 निकाला। ये देखिए b² - 4ac का मान आपने यहाँ 0 कैलकुलेट किया है, तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट 0 रख देते हैं। फिर पूरे के बटे 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3 है। आगे हल करते हैं तो इसमें चाहे आप 0 जोड़ दो चाहे 0 घटा दो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस 0 और यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार दोस्तों आप चाहे प्लस चिन्ह लो चाहे माइनस चिन्ह लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अर्थात इनके दोनों मूल वही समान आने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ से कटाते हैं इनको तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अर्थात 2√3/3 x बराबर 2√3/3 एक मूल हो जाएगा, 2√3/3 ये दूसरे मूल हो जाएंगे। चाहे आप प्लस लो चाहे माइनस लो, प्लस 0 करोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस 0 करोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इनके जो दोनों मूल हैं वो दोनों मूल देखिए आपस में क्या है बराबर है। आपका प्रश्न ये भी कह रहा था दोनों मूल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो गाइज इस प्रकार आपका ये पहला सवाल हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। इसी का थर्ड भाग की चर्चा कर लेते हैं। थर्ड भाग आपका क्या क्या कह रहा है, 2x² है -6x है और +3 = कितना है 0 है। तो चलिए यहाँ से भी सबसे पहले a बराबर लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2 है,
फिर दोस्तों b की वैल्यू कितनी है -6 है, देखिए b की वैल्यू कितनी है -6 है। फिर c की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी है 3 है। तो सबसे पहले b² -4ac की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। तो -6 का वर्क करेंगे तो यहाँ 36 आएगा, फिर 4 दूनी 8 तिरिक 24, तो 36 में से 24 घटा दोगे दोस्तों तो 12 आएगा। तो b² -4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ चुकी है। एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा, हल कर लीजिए, देख लीजिए वही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देखिए 4 दूनी 8 तिरिक 24, 6 छके 36, 36 में से 24 घटा दोगे आपके 12 आ गए। चलिए, अर्थात यहाँ मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि ये पहले से मैच कर रहा है कि b² -4ac का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो हम मूलों का अस्तित्व रहता है और मूल उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का क्या है, अस्तित्व है। चलिए कोई बात नहीं, यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूल को कैलकुलेट कर सकते हैं, मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं, फार्मूला लगाते हैं द्विघात सूत्री का, x बराबर -b प्लस -b² -4ac और बटे कितना होता है 2a। चलिए वैल्यू रखेंगे सबकी, x बराबर हो गए -b के स्थान पे कितना है -6 है, फिर कितना है प्लस -b² -4ac का मान आपने यहाँ निकाला है कितना 12 निकाला है, बटे 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ। आइए आगे हल करते हैं दोस्तों, इधर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस करड़ी में 12, फिर उसके बाद 2 दूनी कितने हो गए इनके 4 हो गए। ठीक, अब हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे दोस्तों कि √12 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो √12 को हम लोग थोड़ा सा इधर आपको दिखा भी दे रहे हैं, दो छंगे 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एक्के 3। तो जिनका जोड़ा बनता है, जिनका जोड़ा बनता है उनको हम बाहर कर लेते हैं, जिनका जोड़ा नहीं बनता उन्हें अंडर रूट में कर देते हैं। अर्थात 12 को 2 √3 लिखा जा सकता है। तो इस 12 को हम लोग यहाँ पर इस बार क्या लिख देंगे, 2 √3 लिख देंगे, 2 √ क्या लिख देंगे 3। एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ से एक बार क्या कर देते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या कर देंगे इधर माइनस चिन्ह लेने पर। तो चलिए दोस्तों प्लस और माइनस चिन्ह लेते हैं, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 करड़ी में 3 बटे कितना है 4 है। फिर एक बार जब आप दोस्तों माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर 6 - 2 करड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 4। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आपका यहाँ भी आंसर सही है, या तो थोड़ा सा और हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, वहाँ करड़ी में 3 बचेगा, यहाँ बटे 4 हो जाएगा। वही प्रोसेस यहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ 3 माइनस करड़ी में 3 बटे कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अर्थात आपके जो मूल प्राप्त हुए वो 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2, और उधर अगले मूल हैं 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 2। तो इस प्रकार गाइस आपका जो तीसरा प्रश्न था उनके भी दोनों मूल आपके क्या हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात जो आपको फर्स्ट सवाल में 3 क्वेश्चन दिया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, उनमें से केवल एक का अस्तित्व नहीं है, बाकी दोनों का अस्तित्व है। अर्थात आपने जो तीनों फार्मूला पढ़ा था उन तीनों से तीनों फार्मूले पे एक एक सवाल आपको दे दिया गया है। उम्मीद करते होंगे कि आपको इन तीनों प्रश्नों में कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं आई होंगी, क्योंकि आप लोग जो है इतना तो इसे लगा ही सकते हो, ये तो आपको आता ही होगा दोस्तों। तो चलिए हम बात करने वाले हैं इसके अगले क्रम की, अगले प्रश्न की। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बातें करेंगे आगे की। तो दोस्तों आपका दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, इन दोनों द्विघात समीकरण में k की ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अर्थात
यहाँ से मुझे के का मान निकाल के ऐसा यहाँ के का मान ले आना है कि जिससे इनके जो दोनों मूल आते हैं वो दोनों मूल क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। यहाँ भी वो के की वैल्यू मुझे ऐसा रखना है, ऐसा वैल्यू प्राप्त करना है कि जिससे इनके दोनों मूल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोस्तों एकदम मक्खन के जैसा लगाने वाले हैं। देखिएगा इसमें क्या करा है कि यदि जब मूल आपस में बराबर होते हैं तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसी हथियार का हम लोग उपयोग करेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यदि इनके मूल आपस में बराबर होंगे, यदि सबसे पहले हम लोग यहाँ से a की वैल्यू लिख लेते हैं, a बराबर 2 है, b बराबर आपका k है, c बराबर कितना है 3 है, c ये होता है, b आपका ये होगा, a आपका ये होगा ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल बराबर होंगे, खुद कह रहा है ना मूल बराबर होने चाहिए, तो यदि मूल बराबर होंगे तो कंडीशन क्या होगा कि तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए b की वैल्यू यहाँ रखते हैं दोस्तों, b की वैल्यू कितनी है, k है तो k का वर्ग माइनस 4 गुने a के स्थान पे कितना है 2 है, और गुने c के स्थान पे कितना है 3 है, इक्वल टू 0। ये आ गया k स्क्वायर 4 दूनी 8 तिरिक 24, ये 24 आ गया इक्वल टू 0। ये माइनस 24 उधर जाएगा दोस्तों, माइनस 24 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 24 हो जाएंगे, माइनस वाले उधर गए प्लस, इधर से स्क्वायर हटता है दोस्तों तो इधर अंडर रूट लगता है, के की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 24 आ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब अंडर रूट 24 का आप वर्गमूल निकालोगे तो अंडर रूट 24 का वर्गमूल निकालोगे तो ऐसे करोगे ये। तो दोस्तों जिनका जोड़ा बनता है, जिनका पेयर बनता है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जिनका पेयर नहीं बनता उसको हम अंडर रूट लगा देते हैं, 2 तिहाई 6। तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल, अर्थात के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6। ये आपकी के की वैल्यू प्राप्त हो गई, के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। या तो प्लस 2 अंडर रूट 6 वहां रखा जाए या तो माइनस 2 अंडर रूट 6 रखा जाए, तो इनके मूल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये के की वैल्यू हो गई। फिर आ गया ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम इनका गुणा करें, इनका गुणा करें तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, के की यहाँ गुणा कर दें तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बार फिर से के की मल्टीप्लाई इसमें किया गया, के का मल्टीप्लाई यहाँ किए, बाकी वैसे हमने उतार लिया। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है के है, फिर बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू माइनस 2 के है, और सी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो सी की वैल्यू ये हो गई, डी की वैल्यू ये हो गई, और ए की वैल्यू ये हो गई। फिर वही लिखेंगे यदि यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल बराबर होंगे, क्या होंगे, यदि मूल क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे तो तो शर्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यानी जब तक बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर नहीं होगा तब तक मूल बराबर नहीं होंगे। तो चलिए बी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 2k का वर्ग करेंगे माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है के है, और सी की वैल्यू कितनी है 6 है, बराबर कितना हो जाएगा 0। इधर 2 दूनी 4 के स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 4 छंगे 24 कितना हो जाएगा 4 छंगे 24 के इक्वल टू आपके कितने हो गए 0। तो माइनस 24 के उधर जाएंगे दोस्तों, तो माइनस 24 के उधर जाएंगे तो प्लस 24 के हो जाएगा, एक के यहाँ से के कैंसिल होगा, 4 के बराबर हो जाएगा 24, 4 छंगे 24, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई 6। अर्थात आप के की वैल्यू अगर 6 रख देंगे तो इनके जो मूल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार दूसरे का आपका पहला और दूसरा दोनों सवाल क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 की, वो आपसे। तो गाइज आपको तीसरा नंबर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, वो आपसे क्या कर रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है
पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि संभव और असंभव क्या होता है। जब मूलों का अस्तित्व होता है तो बनाना संभव होता है, यदि मूलों का अस्तित्व नहीं होता तो बनाना संभव नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बताना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या कर रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। यदि हम मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई, क्या कर लेते हैं दोस्तों, माना बाग की जो चौड़ाई है वो कितना है, x है। चौड़ाई कितनी है, x है। तो जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, लंबाई तो जो है कह रहा है चौड़ाई गुणे दुगनी। तो भैया चौड़ाई x है तो ये हो जाएगा 2x, यानी लंबाई इसकी कितनी आ गई, 2x आ गई। अब सबसे पहले आपसे जो है क्या कह रहा था कि क्या यह स्थिति संभव है कि बगिया बना सकते हैं हम लोग, ऐसा बाग बनाया जा सकता है कि जिसकी चौड़ाई 1 मीटर हो और लंबाई 2 मीटर हो। या तो हम कह दें जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है और लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। तो क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है। आइए आज देखते हैं हम लोग क्या हम लोग ऐसी बगिया बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है, जो बाग का क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं, बाग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों बाग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 800 और लंबाई आपके पास है 2x, फिर उसके बाद चौड़ाई कितनी है, x है। ये हो गए 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 800। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। अब देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया, ये इधर गए तो -800 हो गए, इक्वल टू क्या हो गए, 0। तो ऐसी स्थिति संभव है दोस्तों कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाग बना सकते हैं। ऐसा बगिया बनाया जा सकता है जिसकी चौड़ाई x हो और लंबाई कितनी हो, 2x हो। ऐसा बाग बनाया जा सकता है, x की वैल्यू यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब कैसे हमने जाना कि ऐसी बगिया बनाना संभव है, हम यहाँ से d निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भैया, d। तो d निकालेंगे क्या आ जाएगा, d बराबर होता है या तो 20 क्या -4ac बराबर। तो v की वैल्यू यहाँ दोस्तों नहीं दिया गया है, v की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया, देख सकते हैं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू 0 कर देंगे, -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -800 है, इक्वल टू कुछ नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, ये 0, 4 दूनी 8 टाई 64, 8 टाई कितना 64, ये प्लस कितना आ जाएगा 6400। और दोस्तों ये 6400 देख लीजिएगा, 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है, अर्थात इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर -4ac जो 0 से क्या है, बड़ा है, अतः ऐसा बाग बनाना संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है, ऐसी बगिया बनाना क्या है, संभव है। सबसे पहले आपने ये दिखा दिया कि बगिया बनाना संभव है। तो जब बगिया बनाना संभव है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इनके मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो इनके मूल दोस्तों कैसे ज्ञात होते हैं, मूल ज्ञात करने का तरीका होता है द्विघातीय सूत्र से हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघातीय सूत्र क्या कहता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे कितना हो जाएगा 2a। यही होता है ना, ये अंडर रूट में होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू कितनी है देखिएगा, b तो आपका 0 है ना, b आपका क्या है 0 है, तो -0 प्लस माइनस, फिर उसके बाद 20 क्या -4ac। तो 20 क्या -4ac की वैल्यू आपने निकाला है दोस्तों, कितना निकाला है 6400 आपने निकाला है, और पूरे के बटे 2 गुणे a की वैल्यू आपके पास है 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो चलिए इसको हल करते हैं, -0 का मतलब कुछ भी नहीं, प्लस माइनस एक बार आप क्या करोगे,
इस 6400 को जो है क्या करोगे, 6400 का वर्गमूल निकालोगे तो 80 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 80। और यहाँ 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। तो चाहे जीरो में प्लस करो चाहे माइनस करो, मतलब निकल के आपका आने वाला ही कितना है, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 80/4। तो भाग दिया जाए तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 20। यहाँ हम x की वैल्यू माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि बगिया की जो भुजाएं होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती। बगिया की जो भुजाएं होती हमेशा क्या होती, धनात्मक होती है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई। अब हमको क्या निकालना था, बाग की चौड़ाई। तो ये हो गई बाग की क्या, चौड़ाई। बाग की क्या हो गई, चौड़ाई। अब बाग की लंबाई, बाग की क्या, लंबाई। तो बाग की लंबाई कितनी है दोस्तों, 2x है। कितना है, 2x। 2 गुणे 20 बराबर कितना, 40। तो बाग की लंबाई 40 आ चुकी है, चौड़ाई कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। एक बार दोस्तों इस सवाल को फिर से बता दे रहे हैं, जिससे कि आपकी सारी डाउट जो है मक्खन के जैसा क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। क्या करना है जानते हैं, सबसे पहले बाग दिया है, पूछ रहा है कि अगर बाग की चौड़ाई 2 मीटर मान लेते हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी कर देते हैं, यानी 4 मीटर कर देते हैं, तो क्या आप ऐसा बाग बना सकते हैं। तो मन में क्वेश्चन बना कि यार कैसे करेंगे, कि बगिया बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो हमने क्या क्या कि सिंपल सा है कि मान लेते हैं बाग की चौड़ाई x है और लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगुनी, अर्थात 2x हो जाएगा। तो हमने क्षेत्रफल जानते थे, बाग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की वैल्यू रख दिए, लंबाई गुणे चौड़ाई की, 2x² हो गए। इस 800 को उधर ले गए तो -800 हो गए, इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमने b² - 4ac निकाला। यदि b² - 4ac केवल 0 से बड़ा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए तो बगिया बनाया जा सकता है ऐसा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आया, अर्थात हम लोग ऐसी बगिया बना सकते। तो मन में एक प्रकार की गजब का लड्डू फूटा कि चलो ऐसी बगिया हम लोग बनाया जा सकता है। फिर बगिया बनाया गया तो पूछा गया कि बाग की लंबाई ज्ञात करो या बाग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने द्विघाती सूत्र का उपयोग किया, जो कि ये हमारा प्राप्त हुआ प्लस माइनस 20। तो माइनस, तो बाग की भुजाएं कभी माइनस तो होती नहीं, इसलिए माइनस को हम लोग नहीं लेंगे। धनात्मक चिन्ह लेने पर x की वैल्यू 20 प्राप्त हो जाती है, तो चौड़ाई हो जाती है, लंबाई दुगनी थी 40 हो गई। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सवाल में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, आपको भी ऐसे ही आ जाएंगे, केवल अभ्यास करते रहिए बस। अब बात करने वाले हम लोग प्रश्न नंबर 4 की, उसके बाद एक प्रश्न और बचेगा, इसके बाद आपका ये पूरा अध्याय ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। हम अपने बुक से पढ़ ले रहे हैं। क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। फिर से पूछ रहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है। तो दोस्तों हमने इससे पहले वाले सवाल में देख ही लिया है कि स्थिति संभव कैसे होता है। b² - 4ac निकालेंगे, फिर पता करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों के आयु का योग, वेग नहीं, योग। ये एक मित्र हो गया आपका x, ये एक हो गया x, और ये इसका छोटा मित्र हो गया y। एक ये दोनों मित्र हो गए, ये x y दोनों क्या है, मित्र हैं। ठीक, इनका उम्र मान लेते हैं 10 है और इनकी उम्र कितनी है, 15। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 25। दोनों मिला के कितने हो गए, 25। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि ये 10 साल का है और दोनों मिलके 25 है, यहाँ आपका 15 आएगा। यदि मैंने कहा कि ये जो है ये 12 साल का है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आप कैसे निकाल रहे हो, तो जो एक का माने हो, एक का पता है, वो टोटल में से घटा दे रहे हो। तो यही प्रोसेस यहाँ भी करना है दोस्तों। यहाँ क्या करना है, माना एक मित्र की आयु जो है x वर्ष है, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, एक मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। चलिए इतना तो कर सकते हैं, मित्र की आयु क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए। अब जो दूसरा मित्र होगा, क्योंकि दोनों के आयु का योग 20 है, दोनों मित्र मिलके 20 हैं, तो एक x है, अगला क्या हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे मित्र की आयु, क्या दोस्तों, दूसरे मित्र की आयु।
तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो 20 माइनस कितना हो जाएगा? x वर्ष हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है? ये इन 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व बात करें तो 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो 4 वर्ष पूर्व मित्र की पहले मित्र की आयु, ये क्या है? फर्स्ट वाला है ना। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, या तो ए मित्र लिख लीजिए या एक्स लिख लीजिए, कोई लिख लीजिए। तो यहाँ हम एक मिनट के लिए एक्स बना लेते हैं, यहाँ क्या बना लेते हैं? वाई बना लेते हैं। तो एक्स मित्र की आयु जो होगी, एक्स मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष पूर्व। तो हो जाएगी एक्स में से 4 घट जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व वाई मित्र की आयु जो होगी वो क्या होगी? वाई मित्र की जो आयु होगी दोस्तों वो हो जाएगी, वाई की तो ये थी 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 में से 4 घटा दिए 16 माइनस एक्स, यानी वाई मित्र की आयु कितनी हो गई? 16 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा जानते हैं? प्रश्नानुसार आपका कह रहा है, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना है दोस्तों? 48 है। आपके प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का आप गुणनफल 48 है, तो बताओ क्या ऐसी स्थिति संभव है? क्या दोनों मित्रों का आयु का योग 20 हो और 4 साल पहले उन दोनों का गुणनफल 48 हो? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो x का गुणा 16 से करेंगे तो 16x आ जाएगा, x का गुणा x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 4 का गुणा 16 से करेंगे तो माइनस 64 आएगा, फिर माइनस 4 का गुणा x से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4x आ जाएगा, इक्वल टू उधर कितना? 48 है। अब देखिएगा ये 16 4 20, 16x और 4x कितने हो गए? 20x। और सबसे पहले हम इधर लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 कितने हो गए दोस्तों? 20x हो गया, और ये आपका कितना है? माइनस 64 इक्वल टू कितना दोस्तों? 48 है। अब हम करते क्या है? 48 को भी इधर बुला लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस 64 है, इधर आया तो कितना हो जाएगा? माइनस 48 इक्वल टू 0। हल करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, फिर उसके बाद क्या जोड़ देते हैं? 8 4 12, 6 4 10 1 11, ये माइनस 112 कितने हो जाएंगे दोस्तों? माइनस 112 इक्वल टू 0। आगे माइनस है तो हटा लेते हैं, तो माइनस से क्या कर देंगे? गुणा। माइनस से क्या करने पर? गुणा करने पर। जब दोस्तों माइनस से गुणा करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाला माइनस हो जाएगा 20x, फिर माइनस वाला प्लस हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहां से पता करना है कि पहले मूलों का अस्तित्व अगर है तो यह स्थिति संभव है, और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो यह स्थिति आपका संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम a की वैल्यू यहाँ निकालते हैं। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी? -20, और c की वैल्यू कितनी होगी? 112। चलिए तो 20 क्या माइनस 4ac का मान निकालते हैं, 20 क्या -4ac। तो हल करते हैं, b की वैल्यू कितनी है? -20 का वर्ग करते हैं, फिर -4, a कितना है? 1 है, और गुणे c की वैल्यू कितनी है? 112। तो 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएंगे, माइनस 4 का गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4, तो 448 आ जाएंगे। और 400 में से 448 घटाओगे तो -48 आएगा दोस्तों। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 20 स्क्वायर -4ac 0 से जब छोटा होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, और यह स्थिति संभव नहीं है। लिखेंगे चूंकि 20 स्क्वायर -4ac, ये देख लीजिएगा, 20 स्क्वायर -4ac लेस देन है 0, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार गाइस आपका ये भी प्रश्न क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।
प्रश्न नंबर 4 भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की। इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा आपका। तो गाइज बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिखाई पड़ रहा होगा, पढ़िएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, जानते हो कि एक चाहे जो मान लो, चाहे पार्क की लंबाई मान लो, चाहे चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो। माना सबसे पहले आपको दिया क्या है, दिया है परिमाप। कितना दिया है, परिमाप आपको दे के रखा है 80 मीटर। 80 है 40 है, 80 मीटर है। और जो क्षेत्रफल है ना दोस्तों, वो आपको दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है क्या जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो और परिमाप 80 मीटर हो, तो क्या आप ऐसा पार्क बना सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको दो फार्मूले बता देते हैं। एक तो आप पार्क का क्षेत्रफल का फार्मूला तो जानते हैं, और पार्क का परिमाप नहीं जानते होंगे। तो परिमाप जो जानते होंगे बच्चे, वो अच्छे हैं, प्यारे से बच्चे हैं। तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। 2 लंबाई प्लस क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई होता है। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x है। माना पार्क की लंबाई x है। पार्क की लंबाई कितनी है, x है। और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। तो परिमाप से थोड़ा सा परिमाप को हल कर लेते हैं दोस्तों। आपने अभी पढ़ा ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हल करते हैं आसान से। अब देखिए 2 है, लंबाई के स्थान पे आपने क्या माना है, x माना है। चौड़ाई के स्थान पे y माने हैं आपने। फिर परिमाप कितनी है दोस्तों, 80 है। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 40 आ जाएंगे यहाँ पर, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। यदि y का पक्षांतर कर दें तो y उधर चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40 माइनस वाई। ये लंबाई आ चुकी है और वो आपकी क्या आ चुकी है, चौड़ाई आ चुकी है। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, x आपका क्या है, लंबाई है, y आपकी क्या है, चौड़ाई है। तो x की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। आप इक्वेशन नंबर इसे 1 बना सकते हैं। अब हमको क्या करना, अभी हमने पढ़ा था कि जो आयत होता है या पार्क होता है, चाहे जो भी हो, तो इस नुमा का जो आकृति होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसी फार्मूले का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस बार क्या लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, क्या, पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होने वाला है, लंबाई गुणे चौड़ाई होने वाला है। तो चलिए पार्क का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, पार्क का क्षेत्रफल आपके पास है 400। लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी x है और चौड़ाई कितनी है, y है। तो x की वैल्यू यहाँ प्राप्त है, देखिए कितना है, 40 माइनस वाई है। फिर y तो आपका y है ही है, ये बराबर 400। हल करते हैं, y का गुणा 40 से करोगे 40y, y का गुणा y से करोगे माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गए 400। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग हल करते हैं। आगे क्या कर रहे हैं देखिएगा, आगे आपको सबसे पहले ये 400 को उधर लेके जाते हैं। तो अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, इधर देखिएगा, माइनस वाई स्क्वायर पहले लिखा है हमने, फिर प्लस कितना है आपका 40 वाई है। फिर उसके बाद ये प्लस 400 उधर जा रहे हैं तो माइनस 400 होंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आगे माइनस है, आगे माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर। जब आप माइनस से गुणा करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस 40y, माइनस 2 होगा वो प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। देखो माइनस से जब भी गुणा करते हो ना तो केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, जहां प्लस रहते हैं वहां माइनस हो जाते हैं, जहां माइनस रहते हैं वहां प्लस होते हैं। इसमें जरा सा भी आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अभी तक आपने क्या किया जानते हो, पार्क की लंबाई x मान ली है, चौड़ाई आपने y मान लिया है। परिमाप लेकर आपने हल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 माइनस वाई आ गया है। फिर क्षेत्रफल पे आपने रखा है। अब यहां से पता चलने वाला है क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो सबसे पहले अगर ये आप यहाँ देख रहे होंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ एक ही है ना। और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 है।
और c की वैल्यू कितनी है 400। तो 20 क्या माइनस 4ac निकाल लिया जाए, 20 क्या माइनस 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस 40 है, इसका वर्ग करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 400 है। चलिए 40 का वर्ग करोगे तो 1600 आएंगे, उधर भी गुणा करोगे तो 1600 आएंगे, 1600 में से 1600 घटा दिए 0 आ गए। तो 20 क्या माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 आ जाता है तो भी स्थिति संभव होती है, ऐसा पार्क बनाया जा सकता है। लिखेंगे चूंकि 20 क्या माइनस 4ac इक्वल टू 0, अतः यह स्थिति संभव है, अतः यह स्थिति क्या है संभव है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप 80 हो और क्षेत्रफल क्या हो 400 मीटर स्क्वायर हो। ऐसा पार्क हम लोग बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब अगर आप करा कि अगर बना सकते हो तो आप मुझे लंबाई और चौड़ाई बता दो, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई चौड़ाई आसानी से बता लेंगे हम, पहले बनाने से दो पार्क। अब द्विघाती सूत्र से पार्क की जो है चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इतनी देर तक x लगाते थे, पर x के स्थान पे क्या है y है, तो y ही लगाएंगे। y बराबर माइनस बी प्लस माइनस 20 क्या माइनस 4ac बटे कितना है 2a। दोस्तों जरा सा आपको दिक्कतें आने वाली है, अब आप कहोगे सर कि मैं इतनी देर तक यहाँ x लगाता था, कोई दिक्कत नहीं, आपका y के रूप में है ना, ये देखिए y के रूप में है तो y लगा लेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे। v की वैल्यू कितनी है माइनस 40 है, यहाँ माइनस फिर यहाँ माइनस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस अब 20 क्या माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाला है 0 और बटे 2a, a की वैल्यू कितनी 1 है। आगे हल कर लेते हैं दोस्तों, जरा सा रह ही गया है। अब देखिएगा क्या है आपका y बराबर आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 40 प्लस माइनस 0 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप जानते हो चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो वही आने वाला है, 40 बटे 2 बराबर 20 करा दिए 20, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। इनके दोनों मूल बराबर आए, एक मूल y बराबर 20 आया है, एक बार आपने जब प्लस लिया है एक बार जब माइनस लोगे तो भी y बराबर कितना आएगा 20 आएगा दोस्तों। अर्थात दोनों मूल इनके क्या है बराबर हैं। ये तो y आपने क्या माना था चौड़ाई माना था, चौड़ाई आपको 20 मिला है, आपको लंबाई बतानी है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहां से दोस्तों समीकरण 1 से हम लंबाई भी बता सकते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है x बराबर 40 माइनस वाई है, x बराबर कितना है 40 माइनस वाई, ये 40 रख दिए, y की वैल्यू 20 है तो 40 में से 20 घटा दिए 20, यानी लंबाई भी 20 आई चौड़ाई भी 20 आई। अर्थात जो पार्क हम लोग बना रहे थे, जो पार्क हम लोग बना रहे थे उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई यदि बराबर होते हैं तो उसका परिमाप 80 मीटर हो जाएगा और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि मेरे आंसर गलत है तो आंसर को चेक करने का एक सुपर डुपर ट्रिक आप जानते होंगे, उसी सुपर डुपर ट्रिक की बात कर लेते हैं। x की वैल्यू भी 20 है, y की वैल्यू 20 है, तो आप यहां रख दीजिए x के स्थान पे 20 और y के स्थान पे भी 20। यदि आप देखेंगे तो x 20 गुणे 20 करोगे तो 400, दोनों पक्ष अगर बराबर हो जा रहे हैं दोस्तों तो समझ लेना आपके आंसर क्या है कंप्लीट है। आपको जब भी ऐसा कोई सवाल मिले, जब भी ऐसा कोई सवाल देखने को मिले तब आप कुछ मत किया करो, जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ रहता है उसी को इक्वेशन में रख दिया करो, समीकरण में रख दिया करो। यदि दोनों तरफ के समीकरण बराबर हो जाते हैं तो समझ लेना दोस्तों आपका आंसर क्या वहां पर बिल्कुल राइट है। तो इसी बात के साथ आज की चैप्टर यहां पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। पूरी प्रश्नावली हम लोगों ने एक तरफ से किसी भी सवाल को नहीं छोड़ा है, सभी सवालों को हल किए हैं दोस्तों। आगे के भी प्रश्नावली को हल करेंगे एकदम इसी तरीके से, एकदम मक्खन के जैसे सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आज की लेक्चर हम लोग यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के पास, उन सहपाठियों के साथ जो आपके सर्कल में रहने वाले, जो आपके साथ हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।